फसल खरीदने में अहम रोल निभाने वाले आड़ती का किरदार सरकार खत्म करने जा रही है, जिसे लेकर एक ओर जहां आड़तियों में इस योजना को लेकर भारी रोष व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर किसान अपनी आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के चलते आड़तियों के चंगुल में फंसे रहने को मजबूर है। इसी कड़ी में हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने प्रदेश सरकार द्वारा एमएसपी से अलग प्राइवेट बिकने वाली सभी फसलों की क्रय विक्रय ई नेम पोर्टल के जरिए करने के आदेश का विरोध करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपने आदेश को वापस नहीं लिया तो आड़ती आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। यह वक्तव्य अशोक गुप्ता ने पलवल के रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कहे। भले ही प्रदेश सरकार किसान को संपन्न बनाने के पुरजोर प्रयास में हो, बावजूद इसके प्रदेश का किसान आज भी आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर है कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही ई नेम पोर्टल स्कीम का लाभ न उठाकर आड़तियों के चुंगल में ही फंसे रहने को मजबूर है। किसानों का मानना है कि अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह फसल को बेचने से पहले ही आड़तियों से इतनी रकम ब्याज पर उठा चुके होते हैं कि उसे पूरा करने के लिए वह फसल उन्हीं को बेचने के लिए आज भी मजबूर है, जिसके चलते सरकार द्वारा चलाई गई ई नेम पोर्टल योजना को वह समझना ही नहीं चाह रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार की इस योजना का विरोध करते हुए हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि अब एमएसपी से अलग प्राइवेट बिकने वाली सभी फसलों की खरीद फरोख्त ई नेम पोर्टल के जरिए होगी, जो व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि ई नेम एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें फसलों की खरीद फरोख्त कंप्यूटर के द्वारा होगी और खरीदार को फसल का भुगतान माल उठाने से पहले सीधे किसान को करना होगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का तो नुकसान होगा ही, अपितु हरियाणा की मंडियों से आड़तियों का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आड़ती सरकार की इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। यह स्कीम आड़ती और किसानों के हित में है। किसान की फसल का पेमेंट कैसे और कौन करेगा, यह स्पष्ट नहीं है। यह धरातल पर संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी एक यह मांग भी है कि सरकार आड़ती का कमीशन कम करने के फैसले पर दोबारा विचार करे। उक्त मांगों को लेकर हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर आगामी 10 सितंबर को गोहना में एक महारैली करने का ऐलान किया है, जिसमें प्रदेश के 32,000 आड़ती हिस्सा लेंगे। इसी के साथ चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर सही कदम नहीं उठाया तो उसी दिन सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा की जाएगी। अंदर हमारा सारी बातों पर चर्चा करने के बाद हमने फैसला लिया है कि आने वाली 10 तारीख को शनिवार को गोहाना के अंदर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। उसी के तहत हम जो है कार्यकारिणी के मेंबर सारे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। बहुत लोग जो है एक भारी संख्या के अंदर बसों से, कारों से और उससे जो है ना गोहाना मंडी के अंदर पहुंचेंगे और लोगों को अब सारी सरकार की कार्रवाई के बारे में बताएंगे और आगे सरकार के खिलाफ जो हमने अगर इन्होंने नहीं मानी वहाँ पे चर्चा करने के बाद एक डिसीजन लेंगे और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। गुप्ता जी, फसल खरीद की मुख्य कड़ी है आड़ती और सरकार इसे खत्म करने जा रही है। आड़तियों का भले ही नुकसान है, लेकिन किसानों को क्या नुकसान होगा इससे? किसान तो ये समझो भी आज सारे ये जो है ना एमएसपी करते हैं, सारे हिंदुस्तान के अंदर टोटल फसल का 6% माल ही एमएसपी पे खरीदा जाता है, 94% व्यापारी खरीदते हैं। अगर 2 दिन के अंदर जैसे अब हमारे यहाँ, मैं लाडवा मंडी से हूँ, अगर वहाँ का हिसाब लगाया जाए तो हमारे यहाँ ब्रीक की कुछ फसलें जो हैं आ रही हैं। अगर वहाँ किसान जो है का माल आड़ती व्यापारी ना खरीदे तो 2 दिन के अंदर ही जो है आकार मिल जाएगी। बगैर व्यापारी के कभी भी कोई मंडी का माल नहीं उठाया जा सकता। हरियाणा में कितने आड़ती होंगे जिन्हें इससे नुकसान होगा? सभी को होगा लगभग कितने होंगे करीब आपके एसोसिएशन में? 32,000 आदमी के लगभग 32,000। गुप्ता जी, सरकार से कोई आपकी बातचीत चली, क्या विफल हो गई? नहीं, अभी जो है ना पिछले 1.5 साल से हमारे को सरकार ने किसी तरह का जो है ना टाइम नहीं दिया। गोहाना रैली का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? ई नेम, डायरेक्ट पेमेंट और कमीशन जो 2.5% है वो पूरी मिलनी चाहिए। इससे पहले क्या सरकार के क्या नियम थे? ये जो है हमारी 2.5% पूरी लेबर मिलती थी और जो है पेमेंट जो है आड़ती के थ्रू थी और जो है ये जो पेमेंट है हमारी ऑक्शन जो है ना सिस्टम जो ऑक्शन का है ये ऑक्शन के थ्रू लेना चाहते हैं। जो मैंने बताया कंप्यूटर से इसमें डाल के सारा सिस्टम हिंदुस्तान में कहीं भी बैठा हुआ
किसान व्यापारी अपना माल खरीद सकते, परंतु ये हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि माल खरीद सकते। रैली के माध्यम से क्या मांग रहेगी आपकी सरकार से? यही 4 डिमांडें मेन जो हैं, वैसे तो बहुत हैं, परंतु मेन डिमांड ये है कि ये नेम नहीं हो सकती, ये व्यवहारिक नहीं है। हमारे को 2.5% पूरी आड़त मिलनी चाहिए और पेमेंट जो है किसान की मर्जी से, उसको ज़बरदस्ती किसान को ना दिए, किसान की मर्जी पे छोड़ दे। जब वो पोर्टल के ऊपर अपनी फसल को रजिस्टर करता है तो उसके अंदर ऑप्शन होनी चाहिए कि क्या किसान अपने फसल का पैसा अपने खाते में लेना चाहता है या आड़ती खाते में। मार्केट फीस जो है एक की जगह जो 4 की है, वो 4 की जगह 1 होनी चाहिए। वहीं इस मामले में गांव पैलक निवासी किसान हरिचंद्र ने बताया कि किसान की मजबूरी है कि वह आड़तियों से जुड़ा रहे। उन्होंने बताया कि किसान अभी इतना विकासशील नहीं हुआ है कि वह ब्याज पर पैसा नहीं उठाए। अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह समय समय पर आड़तियों से ब्याज पर रकम उठाता है, जिसके चलते वह आड़तियों से जुड़े रहने को मजबूर है। जी, क्या नाम है आपका? हरिचंद्र कहाँ रहते हैं? पेलक। बतौर किसान आप क्या कहना चाहेंगे कि आड़ती का रोल सरकार खत्म करने जा रही है, सीधे फसल खरीद होगी किसान से? ये आड़ती को अगर सरकार ख़त्म कर रही है तो ठीक नहीं है, लेकिन जो सरकार खरीद रही है उसका वो टाइम पे पैसा दे रही है, लेकिन बीच में भी किसान को हर बार जरूरत पड़ती है तो वो आड़ती उनको पैसा दे देता है, तो किसान को ये समस्या होगी। तो बिना किसी लालच के आड़ती बिना किसी ब्याज के पैसा देता किसान को? नहीं, बगैर ब्याज की तो पैसा आड़ती नहीं देती। तो कह सकते हैं कि ये तो एक चंगुल में फंसे रहना हुआ। उसको आप कैसे भी लगा लो, जरूरत के टाइम पे तो जो ब्याज पर मिले या वैसे मिले, पैसा मिल तो रहा है। तो मजबूरी है किसान की आड़ती से जुड़े रहना। हाँ, तो किसान अभी संपन्न नहीं हुआ। नहीं, अभी संपन्न नहीं है किसान।